हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। ये सैलाना के मेला में मैं बच्चों को ले गई थी। बच्चे ज़िद कर रहे थे, इसलिए तो बच्चों को ले जाना पड़ा मुझे। थोड़ा 1 घंटे के लिए ले गई थी मैं शाम को। हालांकि समय तो नहीं रहता, थक जाते हैं स्कूल से आके, लेकिन फिर भी बच्चे ज़िद कर रहे थे, इसलिए उनको ले जाना पड़ा। वहाँ से मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी ले ली थी बच्चों के लिए। कुछ टॉयस वगैरह ले लिए थे, इनकी इरेज़र पेंसिल ये थोड़ी फैशनेबल मिल रही थी तो मैं ले ली थी। सुबह के बज चुके हैं 5। भगवान को प्रणाम करके मैं उठ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा एमपी ग्रेड 1 का रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि उसकी मेरिट बहुत हाई गई है, इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा ये रिज़ल्ट मेरे लिए। क्योंकि इसमें मेरा बेटिंग में नाम आया है, 129 बेटिंग है, बहुत ज़्यादा बेटिंग आई है मेरी। हालांकि मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, 78% थे। हालांकि 100 आउट ऑफ 78 कम मार्क्स नहीं होते हैं, फिर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ मुझे। फिर भी क्या कर सकते हैं, जो भी है अच्छा है, ईश्वर की मर्ज़ी से ही होता है जो भी होता है। ऐसा ही मेरे साथ 2018 में हुआ था। मैंने ग्रेड 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो उसके साथ ही ग्रेड 1 का क्वालिफाई किया। आफ्टर सम टाइम वो है ना एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस आया था, मैं बहुत खुश थी कि आउट ऑफ सिलेबस होने के बाद भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। बेसिकली मैंने ग्रेड 1 की तैयारी ही की थी, 2 की तो मैंने यूँ ही दे दी थी और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया। क्या इंसान का नेचर होता है। हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि मेरा ग्रेड 1 में क्यों नहीं हुआ। हालांकि इसको ये नहीं कहेंगे कि होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है। अगर इंक्रीज़ होती हैं सीट्स इंक्रीज़ हो जाएंगी तो हो भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्क्स तो मेरे बहुत अच्छे थे अपने हिसाब से, जिस लेवल पे मैंने जॉब के साथ साथ बिना कोचिंग की पढ़ाई करी। और बिल्कुल पढ़ाई पे ही नहीं थी, सभी जैसे छुट्टी लेकर पढ़ाई करते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि प्रोविज़न पीरियड है मेरा, एमपी में प्रोविज़न पीरियड भी काफ़ी रहता है, तो इसलिए मैं छुट्टी भी नहीं ले पाई ज़्यादा। उस हिसाब से मैंने जो तैयारी करी है, उस हिसाब से मेरे मार्क्स भी ठीक थे। ठीक है, फिर जो भी ईश्वर की मर्ज़ी होती है वही होता है, और ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट टाइम में मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। और उसके साथ ही मैंने ग्रेड 1 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया हुआ था, बट उसकी मेरिट बहुत हाई गई है वैकेंसी कम होने की वजह से। तो अभी मैं है ना ये परीक्षा धाम बुक पढ़ रही थी। आज थोड़ी सैड हूँ मैं, तो कृपया मुझे माफ़ करें अगर आवाज़ कुछ अजीब सी लगे तो। फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि आप किसी न किसी परीक्षा की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कर रही होंगी, इसलिए आप इस टाइप्स के वीडियो भी देख रही होंगी। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हुई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट छोड़ के ज़रूर जाएं। बहुत सारी फ्रेंड्स ने सवाल पूछा था कि दीदी मेरा सीटेट नहीं निकल रहा है। तो डियर, मैं आपको बताना चाहूँगी, आज तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, थोड़ी डाउन एनर्जी है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर ज़रूर करूँगी। क्योंकि अभी ये मेरा ग्रेड 1 का रिज़ल्ट आया ना, जो कि थोड़ा पॉजिटिव नहीं लगा रहा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको अच्छे फ्रेश माइंड में अच्छे अच्छे आइडियाज़ दूँगी, जिससे कि आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो और आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएँ। सारे सीक्रेट्स मैं रिवील करूँगी। और एक डियर फ्रेंड का, मेरी दी का मैसेज आया था, उन्होंने बोला था कि मैं भी है ना तैयारी कर रही हूँ, मेरी एज भी हो गई, कृपया सजेस्ट करें। तो मैं दी आपको भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और मेरे वीडियोस में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। सुबह के 5 बजे ही उठ गई थी मैं। तो पहले मैं परीक्षा धाम पढ़ती हूँ, परीक्षा धाम के 8 से 10 पेज जो भी पढ़ती हूँ, लेकिन आज तो मेरा मूड ऑफ था थोड़ा सा यार, सैडनेस तो होता ही, भले ही गवर्नमेंट जॉब में हो तो क्या, सैडनेस तो होती है, उससे बड़ी जॉब हो जाती। ठीक है, फिर जो भी है, 83 से ऊपर ही इसकी मेरिट गई है, 84 मेरिट गई है लगभग इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश लिटरेचर से। आप भी देख सकते हैं, देख लेना। और जनरल कैटेगरी से, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रही थी, बिकॉज नाउ डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी। जो मेरा है ना पढ़ाई में थोड़ा कम ही मन लग रहा था, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, ब्रेन से संबंधित। तो मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ रही थी, इससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है इन बुक्स को पढ़ने से। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी
कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक को ना चला के, रील्स को ना देख के अगर आप इस तरीके की बुक्स पढ़ेंगी ना, सेल्फ हेल्प बुक, तो आपका माइंड सेट भी चेंज होगा। आपका ये इफ़ेक्ट है ना, इन बुक्स का इफ़ेक्ट आपकी फैमिली पर भी दिखेगा, आपके बच्चों पर भी दिखेगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। तो कृपया इस तरीके की किताबें ज़रूर पढ़ें। और किताब पढ़ना तो बहुत अच्छी बात होती है, इस तरीके की हैबिट आप ज़रूर डालें। उसके बाद किचन में गई मैं। किचन में बच्चों ने बोला था मम्मा लंच में है ना वटे का बर्ता ले जाना है। मैं ये माता लक्ष्मी, गणेश जी और सरस्वती माँ का चित्र ऊपर लगा रखा है मैंने किचन में, जिससे कि है ना दर्शन भी होते रहते हैं और थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी रहती हैं। तो मैंने भट्टे का बर्ता बनाया बच्चे के लिए। हस्बैंड चले गए थे अपने वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, RSS भी जाते हैं। तो ये सब मैं ही कर रही थी। मैंने भट्टे का बर्ता एक साइड बनाया और एक साइड मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना दी। तो फ्रेंड्स में मैंने एज़ यूजुअल जब मैं बता चुकी हूँ कि मैं है ना बच्चों को थोड़ा हेल्दी खाना ही देती हूँ पूरा प्रॉपर, क्योंकि बच्ची 4 बजे आती है। तो इसलिए सैटरडे को इनको छूट रहती है, तो मैं सैटरडे को इनका फेवरेट डिश दे देती हूँ। पास्ता जो भी मांगते हैं, समोसा कचौड़ी बाज़ार के, वो भी ला के दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे जिद कर रहे थे, तो इसलिए है ना मेला भी गए। मेले में थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा था हमने। ये है ना शायद मैं ट्यूसडे को गई थी और ये वीडियो आपका थर्सडे को आएगा, तो इसलिए मैंने बताया आपको। ये मेरी बेटी सॉफ्ट टॉयज़ मांग रही थी, तो मैंने इसको सॉफ्ट टॉयज़ दिलवाए। और इसके साथ साथ मैंने भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो थी सही मिल रही थी वो मैंने ले ली। तो फ्रेंड्स आज मैं थोड़ी सी सैड हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वॉइस में ऐसा लग रहा है क्या आपको। हालांकि थोड़ी सी डिसअपॉइंट हूँ। गवर्नमेंट जॉब में तो मैं ऑलरेडी हूँ, बट मैं उससे बड़ी जॉब भी पाना चाहती थी, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग बहुत दूर मिली है। ग्वालियर से रतलाम मुझे ज्वाइनिंग मिली है, तो मैं ग्वालियर वापस जाना चाह रही थी। बट अब पता नहीं, ईश्वर की मर्ज़ी। अगर है ना पोस्ट और बढ़ जाएंगी तो मेरा श्योरली हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में तो मैं वैसे भी MPPSC की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक ही लक्ष्य बना लिया है MPPSC करने का। और मेले में भी अच्छा लग रहा था, बट क्या शाम होते होते हम बहुत थक जाते हैं। सुबह से 5 बजे से बराबर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ ढेर सारी जानकारियाँ बनती रहती हैं। तो इस तरीके से आज का दिन गया। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। और आप लोगों के प्यार के लिए और हमारे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको मेरे वीडियोस पसंद आए, और ये भी बताना कि आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बाद मैं स्कूल पहुंच गई थी, और एज यूजुअल जो मैं करती हूँ वो मैंने किया। माता सरस्वती के सामने 2 अगरबत्ती ऑफिस में लगाती हूँ। उसके बाद ही बच्चों की अटेंडेंस वगैरह लेती हूँ, क्लास में पढ़ाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, आपका दिन बहुत अच्छा हो। ईश्वर आप सभी के घर में बहुत सारी खुशियाँ लाए। आपकी फैमिली, आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।